Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 10 of computer. Chapter number 6 operating systems. Page number 124. ओके क्लास, कल हमने पेज नंबर 123 तक रीडिंग की थी, आज 124 से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर है हमारे पास टच स्क्रीन यूजर इंटरफेस। रीड आउट करते हैं। शेयरिंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज इंस्टेंटली हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ मॉडर्न लाइफ। नॉलेज को शेयर करना और उसको हासिल करना, ठीक है, फ़ौरन से ही हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। ठीक है, कोई भी हमारे पास नॉलेज आता है तो हम फ़ौरन से उसको शेयर करते हैं मोबाइल की मदद से। ठीक है, टुडे द नीड ऑफ पॉकेट एंड द हैंड हेल्ड डिवाइसेस हैज़ लीड टू चेंज in the size and the design of computing devices, and the computer has become more compact. handheld devices ने कंप्यूटर को more compact बना दिया। ठीक है, अब modern computing devices like tablets, mobile phones and the PDAs do not have input devices like mouse and keyboards to feed in data और instructions। हमारे मोबाइल में डाटा एंटर करने के लिए हमें कीबोर्ड या माउस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अब हम टच की मदद से ही कर लेते हैं और ये हम पर भी टच स्क्रीन यूजर इंटरफेस रहे हैं। ठीक है, इंस्टेड दे हैव अ काइंड ऑफ इंटरफेस विच इज़ ऑपरेटेड थ्रू टच। ठीक, these devices basically work on GUI operating system, ठीक, also referred to as post WAMP interface. The most popular example of the touch screen interface are iOS and the Android. The touch screen interface is also becoming popular in television sets, monitors and watches. ठीक, अब हमारे पास डिजिटल वॉचेस आ गई हैं और टेलीविज़न की जगह भी हमारे पास LCD और LEDs आ गई हुई हैं। ठीक है, और उनमें भी अब टच स्क्रीन वाला सिस्टम आ रहा है, टच स्क्रीन इंटरफेस आ रहा है वहाँ पर भी। ठीक, अब नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। A recent introduction to the world of computer is the distributed operating system. ठीक, in this different computer connected over a network communicate using a single operating system. ठीक, now अब कंप्यूटर्स में नई चीज़ या चीज़ का इंट्रोडक्शन हुआ है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसमें क्या होता है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स एक नेटवर्क में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, The different services of an operating system is distributed among different CPUs connected over a network. ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफरेंट सर्विसेज डिफरेंट CPUs में डिवाइड हो जाती हैं और वो वाले CPUs जो एक नेटवर्क की मदद से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, The CPUs are effectively provide one service whereas the other service of the operating system are made available to the user by a different CPU. ठीक, thus the workload of an operating system is distributed among different CPUs. यहाँ पर important point है ये, workload of an operating system is distributed among different CPUs. ओके, यहाँ पर उन्होंने डायग्राम दिखाई हुई है, जैसे एक सर्वर है उन्होंने इसको ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम दे दिया, उसकी डिफरेंट यहाँ पर उसकी क्या है सर्विसेज हैं। ठीक है, रन सर्वर, फाइल सर्वर और डिफरेंट सर्वर्स हैं और यहाँ पर लोकल एरिया नेटवर्क में ये तमाम कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। ठीक है, ये तमाम कंप्यूटर लोकल एरिया का नेटवर्क में कनेक्टेड है और ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोकल एरिया नेटवर्क में इस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट है। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस बेटर लेट अस कंसीडर अ कंस्ट्रक्शन कंपनी टू बी ऑपरेटेड सिस्टम। उन्होंने कहा कि इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो एक हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इट हैज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे। वाइल वन डिपार्टमेंट हैंडल्स द लैंड एक्वायरिंग। ठीक, एक डिपार्टमेंट क्या करेगा, लैंड को देखेगा, लैंड लेके आएगा, उसका ज़मीन हासिल करेगा। एंड अदर हैंडल्स द प्लानिंग एंड द आर्किटेक्चर एंड स्टिल अनदर डिपार्टमेंट वर्क ऑन द इंटीरियर डिज़ाइनिंग। ठीक है, The aim of the company is to build apartments and so to ensure smooth functioning and the satisfactory completion. Different work is distributed different departments to carry out efficiently. और नेक्स्ट पेज पे आपका ये प्रैक्टिस जोन है। ठीक है, कॉलम है, अपने कॉलम को मैच करना है।
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल कौन सी है? लिनक्स। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप कौन सी है? मल्टिक्स। CUI ऑपरेटिंग सिस्टम डॉज। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ विस्टा। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टॉश। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ CE एंड द टच स्क्रीन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड। नेक्स्ट ये आपका एक्टिविटी जोन है। ऑब्जर्व द पिक्चर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई ईच ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देखो और आपने बताना है किस तरह का है, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, ठीक। पीछे हमने सारा रीड आउट किया है इसको। विंडोज़ 10 एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 10 टू फंक्शन इन ऑल द वे एज हैव बीन एक्सप्लेन्ड। द फर्स्ट GUI एडिशन ऑफ द विंडोज़ was introduced in 1985, ठीक है। फर्स्टली विंडोज़ 1985 में इंट्रोड्यूस हुई थी। इट वॉज कॉल्ड विंडोज़ 1.0। विद टाइम एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च हैज़ रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ एडवांस एडिशंस ऑफ द विंडोज़ नेम्ड विंडोज़ 98। विंडोज़ 1.0 के बाद विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ मी, विंडोज़ NT, विंडोज़ 2003, विंडोज़ XP, विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, ठीक है। विंडोज़ 10 इज़ द लेटेस्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ विच वाज रिलीज्ड ऑन जुलाई 29, 2015, ठीक। यहाँ पर उन्होंने ईयर बताया हुआ है कौन सा, उसका वर्जन कब रिलीज़ हुआ था। The desktop of the Windows contain various icons like objects, shortcut icons, document icons, disk drive icons, etc. ठीक है, यहाँ पर icons हैं। ये हमारा डेस्कटॉप है, स्टार्ट बटन है, ओपन एप्लीकेशन है, यहाँ से हम डायरेक्टली क्लिक करके ओपन कर सकते हैं कोई भी ऐप, ठीक है। और ये हमारा टास्क बार है। अब आइकन क्या है? आइकन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। दे आर स्मॉल पिक्चर्स that represent file, folder and apps, ठीक है। स्मॉल आइकन, स्मॉल पिक्चर जो कि किसी फाइल, फोल्डर या कोई ऐप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सम आइकन्स फाउंड इन द डेस्कटॉप आर दिस पीसी का ये आइकन है। एप्लीकेशन आइकन्स MS वर्ड का, एक्सेल का, पावर पॉइंट का और MS एक्सेस का। शॉर्टकट आइकन्स, ठीक है। शॉर्टकट आइकन्स जो होते हैं उसके साथ इस तरह से शॉर्टकट का सिंबल आता है, ठीक। नेटवर्क, वेब ब्राउज़र एंड द रिसाइकल बिन, ये डिफरेंट आइकन्स हैं। इसके अलावा जितनी भी ऐप्स होती हैं उन सब के अपने अपने आइकन्स होते हैं। ओके क्लास, यहाँ तक डेट मेंशन करें। आपने क्या करना है, यहाँ तक रीडिंग करनी है और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को आपने रीडिंग में से खुद हाईलाइट करके रीडिंग को में से खुद हाईलाइट करनी है और उनको लर्न करना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।